नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट खरीदने हैं MRCA डील के तहत, यानी कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तहत। और इस डील के तहत टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी होना है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के बहुत से और भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लोकली चल रहे हैं और उन पर शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि दोस्तों तेजस MK2 AMCA। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम 114 फाइटर जेट खरीदते हैं तो क्या इससे हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही क्या 114 फाइटर जेट खरीदने चाहिए या खरीदे जाएंगे, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय इंडिया का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, जिसके लिए डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जा रहा है और इसके अंदर सफलता भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हमारे ऑनगोइंग बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें बड़ा खर्च करना है। लगभग $5 बिलियन के तहत अगर हम बात करें तो AMCA ट्विन इंजन टैंक बेस्ड फाइटर जेट, तेजस MK2 और इसके अलावा और भी हमारे अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके ऊपर खर्च होना है। और आप जानते हैं कि हमें 114 फाइटर जेट खरीदने हैं जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत होंगे। और इसमें डसोल्ट का राफेल फाइटर जेट सबसे आगे दिखाई देता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 36 राफेल खरीद चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर 114 और राफेल खरीदे जाते हैं तो इससे हमें फायदा होगा, एक जैसे फाइटर जेट होंगे और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया के अंदर बिल्ड हो चुका है। दोस्तों, इस समय जो डिफेंस बजट आया था उसके अंदर लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इंडियन एयरफोर्स को अलॉट किए गए हैं, ताकि वह अपनी जो भी परचेज करना चाहे कर सके। और इसके अंदर दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि ये 114 फाइटर जेट भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि इंडिया को फंड अपने लोकल प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए, जैसे हम बात करें तेजस MK2 की, तो इसके लिए भी माना जा रहा है कि 160 तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी, जिसके लिए लगभग $12 बिलियन के करीब फंड चाहिए होगा। और 2028-29 से ये प्रोडक्शन के अंदर एंट्री कर जाएगा। इसके अलावा 110 AMCA फाइटर जेट भी खरीदे जाने हैं और साथ ही 83 तेजस MK1A की भी डील हो चुकी है और 40 तेजस MK1 भी प्रोक्योर किए जा रहे हैं। और अभी दोस्तों, जो तेजस MK2 का तीसरा और चौथा प्रोटोटाइप आना है, उसके लिए भी ADA गवर्नमेंट से और फंड चाहती है। और दोस्तों, अगर हम राफेल की बात करें, इसे इंडिया के अंदर बनाने की बात करें, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन दोस्तों इससे इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें, हमें 21 MiG-29 UPG खरीदने से रशिया से, जिसे हमने कैंसिल कर दिया है, और 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI खरीदने थे, इसे भी कैंसिल कर दिया लगता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर भी रीज़न बताया जा रहा है प्राइस का बढ़ना, जो कि रशिया की तरफ से हो रहा है। तो ऐसे में राफेल हमें और भी महंगा पड़ सकता है और हमारे लोकल जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर हमें लगे रहना है। तो ऐसे में दोस्तों, ये गवर्नमेंट को देखना होगा कि वह किस तरफ जाती है, लोकल प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है या फिर दोनों को साथ में लेके चलती है। और साथ ही दोस्तों, संभावना ये भी बन सकती है कि हम 36 और राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दे दें, क्योंकि दोस्तों ये अब हमें पहले से कम प्राइस के ऊपर मिलेगा, क्योंकि बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च हुआ था वो ऑलरेडी हो चुका है और वेपन सिस्टम हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो ऐसे में ये भी एक संभावना हो सकती है। तो देखना होगा इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। धन्यवाद। जय हिंद।